हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन सेकंड मेरे संग की औरतें के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवा कर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करवा दे। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। इस कारण उन्हें यह सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। ऐसे ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान इकट्ठा करने की बजाय दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी का काम छोड़ दिया और खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स का रामजोग नामक उपन्यास दिया जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अब अपनी बहनों के बारे में कहती है कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की लेखिका ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं, अर्थात उन्हें लेखन कार्य नहीं किया। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए पास कर लिया। उनकी तीसरी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम किंतु उससे पढ़ने वालों के अधिक अंक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन भी इकट्ठा किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की जिससे उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। बाद में नेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है।